विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। साधना कहती भरपूर है सब। खास फीलिंग में आ जाओ, खास फीलिंग में आओगे चीजें बढ़ने लग जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि जीवन में समृद्धि बढ़ रही है, सब चीजें आ रही है, सब पॉजिटिव चीजें। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष,
घृणा, डर समाप्त हो जाए, ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से,
वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। डीएस में, दिखावटी समस्या में, खास फीलिंग में रहेंगे। यही साधना है, खास फीलिंग में रहने की। खास का अर्थ है क्या? ख आ स, खास। ख आ स, ख पर है खुशी, आ पर है आश्चर्य, स पर है सराहना। खुशी, आश्चर्य, सराहना में रहना। डीएस में भी समस्या दिख रही है तो भी आप खुशी, आश्चर्य और सराहना में है। तो ये अगर आप फीलिंग रख पाए तो ये फीलिंग का जादू क्या है? आप चुंबक बन जाते हैं। जब आप चुंबक होते हो तो सब पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जो भी समस्याओं का समाधान है वो आने लगता है। आप खास फीलिंग में चाहिए, वरना आपके लिए जो भी स्वास्थ्य है, आपके लिए जो भी पैसा है, आपके लिए जो भी रिश्ते हैं, आपके लिए समृद्धि, जो भी आप जीवन में चाहते हो, सब तो आ रही हैं, मगर कहीं नाके पे अटकी हुई है, किसी न किसी नाके पे अटकी, क्योंकि आप खास फीलिंग में नहीं हो। जैसे आप खास फीलिंग में आने लगते हो, वहां से रिलीज होता है। हर चीज है हर एक के लिए, कुदरत ने भरपूर बनाया है, मगर इंसान भरपूरता का आनंद नहीं ले पाता। उसको कम 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 की फीलिंग आती है हमेशा। ये कम है, ये कम है, ये कम है। सुबह नींद से आंख खुली तो पहला विचार क्या? नींद कम हुई, नींद कम हुई। उधर से स्टार्ट होता है, सब कम कम कम। साधना कहती भरपूर है सब। खास फीलिंग में आ जाओ। खास फीलिंग में आओगे, चीजें बढ़ने लग जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि जीवन में समृद्धि बढ़ रही है, सब चीजें आ रही है, सब पॉजिटिव चीजें बढ़ना शुरू हो गई, नेगेटिव चीजें खत्म होना शुरू हो गई। तो ये सेकंड स्टेप है। यहां पर लोग हट जाते हैं साधना से, यहां पर लोग गलती कर जाते हैं। वे खास फीलिंग में नहीं रह पाते क्योंकि डीएस इतना स्ट्रांग लगता है, सच्चा लगता है। डीएस इतना सच्चा है, समस्या इतनी सच्ची लगती है, वो खुद को खुशी की फीलिंग में रख नहीं पाते। उदास हो ही जाते हैं, टेंशन में आ ही जाते हैं, चिड़चिड़ करना शुरू कर ही देते हैं। उस वक्त अगर आप ये कर पाए तो इसको कहते हैं चरित्र की स्थापना, चरित्र की महानता। नींव, जिस इंसान की नींव है वो डीएस में भी खुद को खास फीलिंग में रख सकता है। आपके जीवन का जो बेस है ये जितना पक्का होगा उतनी इमारत बड़ी तैयार होती है। पाया कमजोर है, इमारत गिर जाती है। तो जब आपके मन मुताबिक सब हो रहा हो, तब आप खुशी दिखा रहे हो, तो ये कोई भी कर सकता है। पाया मजबूत नहीं है तो भी प्रसन्न कर सकता है। बात तब है जब मन मुताबिक नहीं दिख रहा हो, फिर भी आप खास फीलिंग में रह पाते हो, इसका अर्थ नींव स्ट्रांग है। ये इंसान के चरित्र की महानता है। जीवन चरित्र पढ़ो लोगों के, महापुरुषों के, आपको दिखाई देगा उनको क्या क्या समस्याएं आई, उस समस्या में भी वे खुद को शांत रख पाए। ये साधना है। और आपको तरल साधना करनी है क्योंकि आपको ज्ञान है नवरोध अवस्था का, तुम्हें जो लगे अच्छा का, तो आप स्वीकार भाव के साथ उस पीरियड में, ये पीरियड होता है एक समस्या का, वो पीरियड कटने तक इंसान गलतियां कर डालता है, समस्या बनी रहती है किसी न किसी रूप में। जो चीजें आ रही है अटकी होती है कहीं ना कहीं। इसको शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, इसको लड़की नहीं मिल रही है, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, कोई ना कोई समस्या अटकी हुई है। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये अटका हुआ जो है वो तरल साधना से निकल आएगा। डीएस में भी खास फीलिंग
आप ला पाओ, ये दूसरा कदम है। पहला सरल प्रार्थना, दूसरा तरल साधना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।